हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि यूपीएससी पास करने के बाद कुछ लोग आईएएस बनते हैं और कुछ आईपीएस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दोनों में ज़्यादा पावर किसके पास होती है? एक तरफ आईएएस ऑफिसर पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाता है तो दूसरी तरफ आईपीएस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर को संभालता है। लेकिन जब बात आती है पावर की तो असली मुकाबला यहीं से शुरू होता है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आईएएस और आईपीएस दोनों की रोल, पावर, सैलरी, रिस्पेक्ट और क्लास तक की पूरी कहानी, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि आखिर कौन है ज़्यादा पावरफुल। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पावर कंपैरिजन, आईएएस वर्सेज आईपीएस। सबसे पहले जानेंगे आईएएस क्या होता है। दोस्तों, आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये देश की सबसे पावरफुल सिविल सर्विस मानी जाती है। आईएएस ऑफिसर का काम होता है सरकार की नीतियों को लागू करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखना और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। किसी भी जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम या कलेक्टर एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सारे काम उसकी निगरानी में होते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर सरकार और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी की तरह काम करते हैं और पूरे जिले की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। इसके बाद है आईपीएस क्या होता है। दोस्तों, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, ये देश की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की रीढ़ मानी जाती है। आईपीएस ऑफिसर का काम होता है क्राइम को कंट्रोल करना, इन्वेस्टिगेशन करवाना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जिले में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी होता है, वो एक आईपीएस ऑफिसर ही होता है। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजीपी जैसे पदों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही ये ऑफिसर्स सीबीआई, रॉ, आईबी, एनआईए जैसी टॉप सिक्योरिटी एजेंसी में भी काम करते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स वो होते हैं जो लॉ तोड़ने वालों को सजा दिलाते हैं और जनता को सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद जानेंगे आईएएस और आईपीएस बनने का तरीका। दोस्तों, दोनों ही सर्विसेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के जरिए मिलती है। इस एग्जाम की फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक के हिसाब से सर्विस मिलती है। टॉप रैंक वालों को आईएएस, उसके बाद आईपीएस, फिर आईएफएस और बाकी सर्विसेज मिलती है। हर साल लगभग 180 आईएएस और 150 आईपीएस ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है। आईएएस की ट्रेनिंग होती है एलबीएस एनएए मसूरी में और आईपीएस की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। दोनों की ट्रेनिंग में डिसिप्लिन, लीडरशिप और पब्लिक सर्विस सिखाई जाती है ताकि वे देश की जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सकें। इसके बाद है आईएएस ऑफिसर की पावर। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत बड़ी पावर होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम के रूप में वो पूरे जिले का चीफ होता है। उसके अधीन सभी सरकारी विभाग आते हैं, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, पीडब्ल्यूडी आदि। लॉ एंड ऑर्डर में भी आईएएस की अप्रूवल जरूरी होती है, जैसे कर्फ्यू लगाना या सेक्शन 144 लागू करना। डिजास्टर या इमरजेंसी की स्थिति में वही पूरे जिले का कमांडर होता है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर का काम नीतियां बनाना, बजट अप्रूव करना और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करना होता है। उसके डिसीजन से पूरे जिले की दिशा तय होती है। इसके बाद है आईपीएस ऑफिसर की पावर। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर की सबसे अहम कड़ी होता है। जिले में एसपी या आईपीएस ऑफिसर पुलिस फोर्स का हेड होता है। उसका काम क्रिमिनल्स पर कार्रवाई करना, इन्वेस्टिगेशन चलाना, एफआईआर दर्ज करवाना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर्स सीबीआई, रॉ, आईबी, बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज में भी महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। बड़े शहरों में कमिश्नर ऑफ पुलिस मतलब सीपी भी आईपीएस होता है। आईपीएस के पास डायरेक्ट एक्शन पावर होती है। वो अरेस्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है और पुलिस फोर्स को ग्राउंड पर लीड करता है। इसके बाद है किसके पास ज़्यादा पावर है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आईएएस वर्सेज आईपीएस, आखिर ज़्यादा पावर किसके पास है। दोस्तों, अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की तो आईएएस के पास ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि वो पूरे जिले का हेड होता है। आईपीएस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर संभालता है, लेकिन उसे कई मामलों में डीएम यानी आईएएस से अप्रूवल लेनी पड़ती है, जैसे कर्फ्यू लगाना या फायरिंग का आदेश देना। लेकिन एक्शन लेवल पर आईपीएस ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास पुलिस फोर्स और इमीडिएट एक्शन पावर होती है। यानी आईएएस सिस्टम चलाता है और आईपीएस सिस्टम की सिक्योरिटी करता है। इसके बाद है पोस्टिंग और वर्क एनवायरनमेंट। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी जैसी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर। वहीं आईपीएस ऑफिसर को एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या डीजीपी जैसे लॉ एंड ऑर्डर वाली पोस्ट मिलती है। आईएएस का काम ज़्यादा प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग और कोऑर्डिनेशन से जुड़ा होता है। वहीं आईपीएस का काम एक्शन, इन्वेस्टिगेशन और ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा होता है।
दोस्तों आईएएस बैठकर सिस्टम चलाता है जबकि आईपीएस फील्ड में जाकर क्राइम और सिक्योरिटी संभालता है। दोनों का वर्क एनवायरनमेंट अलग है लेकिन देश के लिए दोनों की भूमिका बेहद अहम है। इसके बाद है सैलरी और फैसिलिटीज। दोस्तों आईएएस और आईपीएस दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इसलिए सैलरी स्ट्रक्चर लगभग समान है। बेसिक पे करीब 56,100 से शुरू होती है और हाईएस्ट पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी या डीजीपी पर 2.5 लाख तक जाती है। दोनों को सरकारी बंगला, कार विद ड्राइवर, डोमेस्टिक स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और कई अलाउंसेज मिलते हैं। फर्क इतना है कि आईएएस को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और हाई लेवल डिसीजन मेकिंग में एज मिलता है, जबकि आईपीएस को यूनिफॉर्म और पुलिस प्रोटोकॉल की वजह से अलग रिस्पेक्ट और अथॉरिटी मिलती है। दोनों को सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों से बड़ा सम्मान मिलता है। इसके बाद है रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस। दोस्तों आईएएस और आईपीएस दोनों को जनता में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है लेकिन दोनों की इमेज अलग होती है। आईएएस को समाज का पॉलिसी मेकर माना जाता है जो सरकार की योजनाएं बनाता है और लागू करवाता है। वहीं आईपीएस को प्रोटेक्टर कहा जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखता है और जनता की सुरक्षा करता है। पॉलिटिकली आईएएस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है क्योंकि वो मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज के साथ डायरेक्ट काम करता है। वहीं आईपीएस का रिस्पेक्ट जनता में ज़्यादा होता है क्योंकि लोग उसे यूनिफॉर्म में एक्शन लेते देखते हैं। दोनों का सम्मान अपने अपने क्षेत्र में बराबर है। तो दोस्तों आईएएस और आईपीएस दोनों ही देश की रीढ़ है। एक विकास के काम संभालता है, दूसरा देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाता है। असली पावर कुर्सी में नहीं बल्कि आपकी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर आपके अंदर देश सेवा का जुनून है तो चाहे आईएएस बनो या आईपीएस, दोनों में देश को बेहतर बनाने का मौका है। बस मेहनत करते रहो और अपने सपनों को कभी हार मत मानो। बस मेहनत करते रहो और अपने सपनों से कभी हार मत मानो। अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, अगर आप ऐसे ही करियर और मोटिवेशन वाले वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि आप आईएएस बनना चाहते हो या आईपीएस। देखते हैं किसका सपना ज़्यादा स्ट्रांग है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।